Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Shishpal Chauhan and today I have brought On His Blindness question answers on this poem for the students of BA second year. This poem is meant for the students of BA second year. Questions and answers on his blindness. On his blindness पे क्वेश्चन आंसर्स लेके चल रहे हैं हम और बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये लाइव है. आई होप यू विल श्योरली लाइक इट. आप इसे ज़रूर पसंद करोगे और जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स अभी बहुत ही करीब हैं, नज़दीक हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए. बहुत ज़रूरी होती है तैयारी करना ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको. और ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम कल मैंने डिस्कस की थी आप सबके लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी इसकी डिस्कशन पोएम की. तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ. थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गई है, अभी ठीक हो जाएगी 2 मिनट में बस. यस, इट्स रेडी नाउ. पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं. हाउ डज मिल्टन रिग्रेट द लॉस ऑफ हिज साइट इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कवि किस तरह से रिग्रेट करते हैं अपने दृष्टि के जाने पे. इनकी जो आई साइट थी वो अचानक ही खत्म हो गई थी, तो कैसे महसूस करते हैं वो और कितने निराश हैं, अफसोस उन्हें हो रहा है अपने दृष्टि के चले जाने पे. तो उसको अब आपके सामने पेश कर रहे हैं. तो क्वेश्चन का आंसर है कि जॉन मिल्टन, अ ग्रेट पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी, जॉन मिल्टन जो कि 17th सेंचुरी के एक महान कवि थे, लॉस्ट हिज आई साइट व्हेन ही वाज जस्ट इन हिज मिडिल एज. जब वो अपनी मिडिल एज में थे तो उनकी अचानक ही दृष्टि चली गई और ही वाज नॉट एबल टू सी द थिंग्स. आई साइट उनका बिल्कुल गायब हो गया, तो उन्हें बहुत ही अफसोस था इस बात का. इट वाज ए स्ट्रॉन्ग शॉक फॉर हिम, और ये बहुत बड़ा सदमा था. He wanted to utilize his talent of writing poetry. पोइट्री लिखने का जो टैलेंट ईश्वर ने इन्हें दिया था उसको यूटिलाइज करना चाह रहे थे, वो कविताएं लिखना चाह रहे थे. बट नाउ ही इज अनेबल टू कंटिन्यू राइटिंग पोइट्री फर्दर मोर. अब वो और अधिक आगे पोइट्री नहीं लिख सकते, दृष्टि चाहिए उसके लिए. He feels that God would chide him. और ईश्वर के भगत थे, बहुत विश्वास था ईश्वर में उन्हें, और उनका विश्वास था कि ईश्वर हमें जो गिफ्ट देता है उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए. धरती पे आके हमारा जो जन्म है तभी सिद्ध होता है वो अगर हम समाज की सेवा करें, अपने को अच्छे कार्यों में लगाएं. He feels that God would chide him, क्योंकि कविताएं लिखने का उनका जो टैलेंट था वो रह गया, यूटिलाइज नहीं हो रहा था. तो उन्हें लगता है कि ईश्वर जब कहेंगे कि आपको एक टैलेंट दिया था उसका कितना इस्तेमाल किया आपने, तो ईश्वर उन्हें झिड़केंगे इस बात के लिए कि आपने कुछ नहीं किया. और दस ही रिग्रेट्स द लॉस ऑफ हिज साइट. इस तरह से वो अपनी दृष्टि के चले जाने पे रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं. हाउ डज पेशेंस कंसोल्स जॉन मिल्टन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. जैसे ही ये सोनेट है 14 लाइन्स का है, तो खत्म होता है, तो लास्ट में पेशेंस स्टैंड्स फॉर इनर वॉइस. उनकी अंतरात्मा, इनर वॉइस, कॉन्शियस भी कह सकते हैं, वो उनको कंसोल करती है, सांत्वना देती है, समझाती है. क्या समझाती है वो बताना. हिज इनर वॉइस पेशेंस डिस्पेल्स मीन्स रिमूव्स ऑल डाउट्स फ्रॉम हिज माइंड. उनके सभी डाउट्स को उनकी जो आत्मा है, इनर वॉइस है, वो रिमूव कर देती है. इट टेल्स हिम दैट गॉड नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फॉर द गिफ्ट्स ही हैज बीस्टोड अपॉन द ह्यूमन बींग्स. वो कहते हैं कि आत्मा कह रही है उन्हें कि ईश्वर जो गिफ्ट्स ह्यूमन बींग्स को देते हैं वो उसका प्रतिफल एक्सपेक्ट नहीं करते. वो कभी भी उम्मीद नहीं करेंगे कि उसका रिटर्निंग गिफ्ट ईश्वर को दी जाए मनुष्य के द्वारा. वो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते. He just expects that human beings should simply bear the challenges and hurdles of life patiently. ईश्वर तो बस यही चाहते हैं कि मानव जीवन का निर्वाह अच्छे से करें, और जितनी भी तकलीफें आती हैं, सफरिंग्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, मनुष्य को पेशेंटली, सब्र के साथ, धीरज के साथ उन सब का सामना करना चाहिए. उन्हें एक ईश्वर की दी हुई जो भी अड़चने हैं उन्हें उनका सामना करें. ह्यूमन बीइंग्स शुड सिंपली ट्रस्ट इन गॉड. ईश्वर में भरोसा बनाए रखें कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत जो होती है, तकलीफ होती है, टल जाती है, अपना समय लेके चली जाती है, और सदा एक जैसे दिन नहीं रहते.
और ईश्वर की जो मर्जी है उसको स्वीकार करें। दोज हु हैव द डिजायर टू सर्व गॉड आर आल्सो हिज ट्रू सर्वेंट्स। जो लोग ईश्वर की सेवा करने या इच्छा रखते हैं कि भगवान को याद करेंगे, किसी पूजा स्थल पे जाएंगे, परंतु वो जा नहीं रहे, किसी मजबूरी की वजह से वो अपने जीवन में फंसे हुए हैं, अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं, तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि वो भी किसी न किसी तरीके से ईश्वर की सेवा कर रहे हो। ये भी एक किस्म की सेवा है और ईश्वर सब जानता है और उनको भी अपना भक्त मानता है जितने दूसरों को मानता है। तो इस तरीके से अंतरात्मा उनकी उन्हें समझाती है। What is the inner conflict that Milton faces in his poem on his blindness? जॉन मिल्टन के मन में एक अंतर्द्वंद जो चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई चल रही थी अपने मन के अंदर, वो क्या था? After regretting that God has made him blind in his middle age, when he yet was to utilize his talent of writing poetry, जब शुरू की जो दो पंक्तियां हैं उसमें रिग्रेट करते हैं वो जॉन मिल्टन, उन्हें शौक लगा उसका, उसके बारे में बताते हैं रीडर्स को कि उन्हें तो अभी बहुत काम करना था और अभी आधी भी उम्र नहीं हुई और वो अंधे हो गए हैं, इसका सदमा था उन्हें। उसके पश्चात वो जो अंतर्द्वंद है उनका, खुद से वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि ईश्वर क्या उन लोगों से भी उतनी मेहनत चाहते हैं, उतनी ही वो मशक्कत करें धरती पे आके, जिनको किसी न किसी कारणवश या कैसे ही जो अपंग हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों से भी नॉर्मल व्यक्ति के बराबर वो काम करवाना चाहेंगे? डज गॉड एक्सपेक्ट रूटीन लेबर फ्रॉम ए पर्सन हु इज डिनाइड लाइट? जिस व्यक्ति को अंधा बना दिया है ईश्वर ने, क्या उससे भी उतनी लेबर चाहेंगे ईश्वर? देन हिज इनर वॉइस विच ही कॉल्स पेशेंस डिस्पेल्स डाउट फ्रॉम हिज माइंड। तब इनर वॉइस जिसको पेशेंस कहा है यहाँ पे कवि ने, वो उनका मार्गदर्शन करती है, उनकी शंकाओं का निवारण करती है। तो ये दो क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, तीन मैंने डिस्कस किए हैं आपके सामने। और अब क्वेश्चन है लॉन्ग, हाउ डज पेशेंस डिस्पेल डाउट्स फ्रॉम मिल्टन्स माइंड? जॉन मिल्टन के माइंड से पेशेंस किस तरह से डाउट दूर करता है, किस तरह से उनकी रक्षा होती है पेशेंस से, ये आपको बताना है, राइट? और पेशेंस मीन्स धीरज, यहाँ पे धीरज से मतलब है किस तरह पेशेंस उनके रेस्क्यू के लिए आता है, उन्हें सांत्वना देता है। आफ्टर रिग्रेटिंग दैट गॉड हैज मेड हिम ब्लाइंड इन हिज मिडल एज, ये अफसोस करने के बाद कि ईश्वर ने उन्हें अधेड़ उम्र में ही अंधा बना दिया, व्हेन ही येट वाज टू यूटिलाइज हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, जब उन्हें अपनी पोएट्री लिखने का जो टैलेंट था उसका यूटिलाइज करना था उसे। मिल्टन फॉन्डली यहाँ कैजुअली अचानक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्वयं से पूछते हैं, डज गॉड एक्सपेक्ट रूटीन लेबर फ्रॉम ए पर्सन हु इज डिनाइड लाइट? क्या उस व्यक्ति से भी जिसे दिखता नहीं है ईश्वर उसी तरह की रूटीन लेबर चाहते हैं? देन हिज इनर वॉइस, तब उनकी जो अंतरात्मा है, इनर वॉइस है, वो उन्हें जवाब देती है, वो उसका मतलब जवाब देती है उन्हें कि देन हिज इनर वॉइस विच ही कॉल्स पेशेंस, जिसे वो पेशेंस कहते हैं, वो उन्हें उत्तर देती हैं, रिप्लाई करती हैं कि गॉड को कोई उम्मीद नहीं होती, गॉड नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फॉर द गिफ्ट्स ही हैज बिस्टोर्ड अपॉन ह्यूमन बीइंग्स। मानव को जो गिफ्ट्स दे दी हैं ईश्वर ने, कभी भी उसके बदले में कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहते, जस्ट एक्सपेक्ट, वो तो सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड सिंपली बेयर द चैलेंजेस एंड हर्डल्स ऑफ लाइफ पेशेंटली, कि मनुष्य धरती पे जाए और जो भी दुख तकलीफें खुशी मिलती है उनको स्वीकार करे, जैसे भी ईश्वर की मर्जी समझ के उनका सामना करे दुखों का, और उनके ही ईश्वर की ही मर्जी माने, कंसिडरिंग देम हिज वे टू डिसिप्लिन द सोल। एक विचार के अनुसार यह भी माना जाता है कि ईश्वर मनुष्य को जन्म तब तक देता रहता है जब तक उसकी आत्मा डिसिप्लिन्ड नहीं हो जाती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहिए तो ह्यूमन बीइंग्स शुड सिंपली ट्रस्ट इन गॉड, मनुष्य को सिर्फ ट्रस्ट करना चाहिए ईश्वर पे, एंड एक्सेप्ट द इनकन्वीनियंसेस दैट ही फेसेस इन लाइफ, और जो असुविधाएं जीवन में आती हैं, डिस्कम्फर्ट, उसे सफरिंग्स मिलते हैं जीवन में, उसे स्वीकार करे एज गॉड्स विल, ईश्वर की मर्जी मान के। दोज हु हैव द डिजायर ऑफ सर्विंग गॉड एंड हैव नॉट डन एनी एक्टिव सर्विस टिल नाउ ड्यू टू सम hurdles of life are also his true servants। और लास्ट में ये भी कहते हैं कि ईश्वर
के पास बहुत सेवक हैं, वो राजा की तरह है, एक बादशाह की तरह है। उनकी सेवा में दिन रात हजारों लाखों एंजल्स लगे हुए हैं और उन्हें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है कि वो सेवा करेंगे ऊपर आके। और अगर कोई इंसान अपने जीवन चक्र में फंसा हुआ है, उसे पूजा स्थल पे जाके पूजा करने का अवसर नहीं मिला, वक्त नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं है। ईश्वर उसको भी उतना ही प्यारा भक्त मानते हैं जितना उस व्यक्ति को जो डेली सत्संगों में जाता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिद में जाता है। कंडीशन ये है कि ईश्वर में पक्का विश्वास हो और ईश्वर को अपने मन ही मन याद कर ले। कभी जब भी टाइम लगता है तो ईश्वर उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पोएम यहीं खत्म हो जाती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका पेशेंस वाला ही बनता है, किस तरह से रिग्रेट वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस डिस्कशन। इस डिस्कशन से आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। और कोई और पोएम लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। जाने से पहले एक गुरु दक्षिणा जरूर मांगूंगा आपसे मैं। जो मेरा पेज है, फेसबुक पेज english.com सी कैपिटल है, और दूसरे पेजेस पे भी ये चल रही है, एस चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुस्तफाबाद। ये भी, इसको भी प्लीज फॉलो करिए, लाइक करिए। और YouTube चैनल पे अगर आप वीडियो देखते हैं इसको, तो उसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को @शीशपाल चौहान। तो फिर एक और पोएम लेके जल्दी ही आने वाला हूँ आपकी हेल्प के लिए। पेपरों से पहले कुछ एक पोएम्स आपको करवा दूंगा सेकंड ईयर को। और टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।